उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने आज जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें उदयपुर और सलूम्बर जिले से आए ग्रामीण शामिल थे। लोगों ने सांसद के समक्ष सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, पानी बिजली की आपूर्ति में बाधाएं, नालियों की सफाई, सड़कों की दुर्दशा और सीवरेज की समस्या जैसे मुद्दे उठाए। डॉक्टर रावत ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सांसद ने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आम लोगों की समस्याएं सीधे तौर पर उन तक पहुंच सके और उनका समाधान शीघ्रता से किया जा सके। जी भाई साहब, किस तरह की आज जन सुनवाई की गई? एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है शासन में कि जनता की समस्याओं को समय समय पर पहचाने और एक आउटरीच के तहत सभी तक पहुँचें। तो आज हमने जो सांसद सेवा केंद्र है जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ जन सुनवाई रखी है। सलूम्बर और उदयपुर जिले से कई आमजन आए हैं, कई विषयों को लेकर आए हैं। मुख्यतः डीएमएफ की जो स्वीकृतियाँ हैं, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हैं, कहीं सीसी रोड की आवश्यकता है, यहाँ तक कि यूडीए के कुछ इश्यूज़ हैं, लीगल तरीके से कोई अप्लाई किया लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। कई जगह ये भी ध्यान में आता है कि कॉलोनी है लेकिन वहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के विषय आए। मुझे लगता है ये सारे विषय जब हम सरकार को जो मशीनरी है उनको भेजते हैं तो समाधान भी होता है। पुराना अनुभव भी ये बताता है कि लोग बाग जो काम नहीं हो पाता है, कुछ कई कारणों से अटक जाता है, तो वो सारे यहाँ विषय आते हैं। और जब हमने यहाँ की एजेंसीज़ को, चाहे वो यूडीए हो, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे शिक्षा विभाग के विषय हो, दूसरे जहाँ पर भी हो, किसी के ट्रांसफ़र के भी विषय, सब जिसको भी भेजा है तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो राहत मिलती है वो मिलती हुई नजर आई है। तो इस कारण हम लोगों ने आमजन के लिए इस जन सुनवाई रखी है। निश्चित रूप से विषय आया है। आज 2 एप्लीकेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने बहुत गंभीरता के साथ में विस्तृत विवरण भी दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा जो संबंधित एजेंसियां हैं, जो परियोजना उनके हाथ में है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पीएचईडी के जो नियमित काम हो, चाहे हैंडपम्प लगाने के काम हो, अलग अलग योजनाओं में तत्परता के साथ करना चाहिए। क्योंकि ये गर्मी है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी बह के चला जाता है, उसका भी अभाव ग्रामीण क्षेत्र में नजर आता है। तो तत्काल राहत देने के लिए हम आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये विषय सब तक पहुँचे। लेकिन आमजन से भी ये आग्रह है कि कोई कहानी मीडिया में छपे, मीडिया में कुछ हो, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करें कि आमजन जो एमपी हैं, एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि, वहाँ तक विषय पहुँचाए, तो हम तत्परता के साथ इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दुखद, बहुत जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। बहुत गंभीर घटना हुई है और जब उस घटना के स्थान को देखते हैं तो मुझे 2015 का मेरा अपना खुद का विजिट ध्यान आता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उस जगह पर यह घटना हुई है और जिस जघन्य तरीके से यह घटना हुई है इसमें बहुत 3-4 बिंदु बहुत कीमती हैं। पहला तो ये कि बॉर्डर लाइन पर नहीं है, लगभग बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। वहाँ आकर कोई इस तरह की घटना करता है तो निश्चित रूप से लोकल जो प्रोटेक्शन है वो भी है, जिसको ट्रिपल सेल बोलते हैं, वो भी है। और दूसरा बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया ये एक तरह से किया गया कृत्य दिखता है। तीसरा ये नजर आता है कि सरकार ने इसको बहुत तत्परता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी मौके पे गए हैं, उस स्थान का निरीक्षण किया है। उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बहुत बड़ी बैठक हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो निर्णय लिए हैं वो आप सभी के सामने। ध्यान में ये आता है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले, उसको लेकर सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो उसको निलंबित कर दिया है, निरस्त कर दिया। उसके बाद जितने भी वीज़ा हैं वो सारे निरस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी जितने भी नागरिक हैं वो यहाँ से जाएं। अब मुझे लगता है सरकार तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मधुबन से जो कहा है वो एकदम संकेत है कि आतंकवादियों ने जो सोचा नहीं होगा उतना बड़ी कार्रवाई होगी। हम सभी विश्वास करें कि आज की तारीख में जो नेतृत्व है देश का, वो एक ऐसे राष्ट्र नेता के रूप में है जो 56 इंच का सीना रखते हैं और ठोक के निर्णय लेते हैं और ठोक के कार्रवाई भी करते हैं और घर के अंदर घुस के मारते हैं। वो सारी पद्धति आपने, हम सभी ने देखी है। विश्वास करेंगे कि आपके मन में और मेरे मन में हमारे जो भाव है, एक आक्रोश है, वो हम सभी के मन में बना रहे जब तक कि ये जो जितने दिवंगत हुए हैं उन सभी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सरकार कोई कठोर निर्णय
ले, एक्शन हो और वो पूरी दुनिया देखे कि समृद्ध को ना दोष गोसाई जो कहते हैं वो सार्थक होता हुआ नजर आए।